सावित्री से दूध क्यों नहीं पिला देती हो? दूध कहाँ से आएगा? माँ 3 दिन से बीमार है, इसलिए कहीं से पैसे नहीं आए। जो थे वो तुमने अपने दारू में उड़ा दिए। लेकिन तुम्हें क्या, माँ की दवा आए ना आए, सोनू को दूध मिले ना मिले, तुम्हें तो अपना दारू चाहिए बस। बाप से जुबान लड़ाता है तो और क्या करूं? शंकर, मुझे बोलने की क्या जरूरत पड़ी है? अगर सोनू भूख से रोता है तो रोने दे उसे। मैं सोनू को भूख से नहीं रोने दूंगा माँ, नहीं रोने दूंगा मैं। मैंने आज तक किसी बॉक्सर में ऐसी फुर्ती नहीं देखी। मैं सोचता हूँ कल हमारी ही जीत होगी। तुम जीत की सोचते हो? अरे मुझे तो डर है कि कल धर्मा के हाथों शेरा शमशान न पहुंच जाए। सैम, सैम। यस सर। वेरी गुड धर्मा, कीप इट अप। ये सब आपकी मेहरबानी और मदद का नतीजा है सर। धर्मा, कल तुम ये चैंपियनशिप जीतो, फिर देखो हमारी कंपनी दुनिया की हर ऐश इज्जत तुम्हारे कदमों में डाल देगी। वर्ल्ड मिडिल वेट टाइटल के लिए तुम्हें लंदन भेजेगी। इज्जत और शोहरत तुम्हारे कदम चूमेगी। धर्मा, कश्मीरा सिल्क मिल्स को तुम पर नाज है। सावित्री, अरे वो सावित्री, कहाँ हो भाई? सावित्री। शंकर उठ जाएगा, बड़ी मुश्किल से सुलाया उसे। जरा आहिस्ता बोलो ना। अरे आहिस्ता कैसे बोलूं? तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ? कंपनी के डायरेक्टर साहब बोलते हैं कल से दुनिया का हर ऐशो आराम मेरे कदमों में होगा। अच्छा। कंपनी मुझे लंदन भेज रही है, लंदन। हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें आज ये दिन दिखा, वरना 3 साल पहले। बस बस बस, हर बात के लिए भगवान को क्रेडिट मत दिया करो। अरे आदमी की मेहनत और काबिलियत भी कोई चीज होती है। देखो जी, मैं आज तुम्हारे मुंह से कोई अशुभ बात नहीं सुनूंगी। अरे आदमी को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये शुभ और अशुभ। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है नर्गिस गई है। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, ठीक है। तुम तो ऐसे ही बात का बतंगड़ बना देती हो। पापा। अरे बदमाश, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? मैं कैसे उठता, मैं तो सोया ही नहीं। क्यों? पापा, स्कूल के सारे बच्चे कहते हैं तुम टाइगर के साथ डिशुम डिशुम करोगे। डिशुम डिशुम करेंगे। तू चलेगा? नहीं पापा, मुझे डिशुम डिशुम से बहुत डर लगता है। क्यों? मेरा शेर बेटा होके तू डिशुम डिशुम से डरता है? याद रख, धर्मा का बेटा शंकर धर्मा भी एक दिन जरूर चैंपियन बनेगा। उसके पेट में कुछ गड़बड़ है। वहीं मारो, वहीं मारो शेरा। धर्मा साहब, आपकी किस्मत अच्छी है। जख्म उतना गहरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। आप जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर धर्मा ने हमें पहले से बता दिया होता कि फाइट के पिछले रात इनके पेट में दर्द उठा है तो हम इन्हें कभी लड़ने नहीं देते। और आइंदा इन्हें लड़ने ही मत दीजिएगा, वरना इनकी जान का खतरा है। मगर अभी अभी आपने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जी हाँ, रोजाना की जिंदगी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर बॉक्सिंग नो। अगर एक भी मुक्का पेट पर पड़ गया आपकी मौत उसी वक्त हो सकती है।
मैं जानना चाहूंगा कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला गया। ये बात तो तुम्हें शर्मा भी बता सकता था। इसमें मेरा वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मेरे एक सवाल से आपका वक्त बर्बाद हो रहा है और आपके एक हुक्म से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो कुछ नहीं। ऐसा बोलो धर्मा, मैंने तुम्हें काबिल बॉक्सर समझकर नौकरी दी थी, ये सोचकर नहीं कि तुम एक दिन बॉक्सिंग के काबिल नहीं रहोगे। आपके इस डिसीजन से मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, इसका आपको कोई मतलब नहीं? नहीं, कश्मीरा सिल्क मिल व्यापार करती है, उपकार नहीं। नाउ विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे चैन से कुछ खास बात करनी है। हाँ तो मिस्टर शर्मा, आप चैम को रेडी कीजिए। जब ये बाउट के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए तो मुझे इत्तला कर दीजिए। सावित्री, अरे ओ सावित्री, कहाँ हो भाई? अरे सावित्री, सावित्री, कल तक मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि कंपनी तुम्हें लंदन भेजेगी। दुनिया का हर ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में होगा, लेकिन जानती हो आज उन्होंने क्या कहा? धर्मा, हमारे मकसद के लिए तुम अपाहिज हो गए हो, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, तुम्हें घर से भी निकाला जाता है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। भगवान भगवान भगवान, क्या किया तुम्हारे भगवान ने? यही ना कि मुझे रोजगार से बेरोजगार बना दिया, मेरी सुख की जिंदगी में दुख का जहर घोल दिया। नहीं सावित्री, ये हमारा भगवान नहीं है। ये भगवान सिर्फ उन लोगों का है जो हम जैसे गरीब लोगों की जिंदगी को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। अरे भाई उठो और घर को जाओ। अरे मेरी नौटंक कहाँ है? माल खलास, धंधा बंद। धंधा कैसे बन गया? मुझे नौटंक चाहिए। अरे भाई बोला ना तुमको, धंधा बंद हो गया, माल खलास हो गया, उठो और घर को जाओ। कैसे बात करता है? जानता है किससे बात कर रहा है तू? बेवड़ा से। अबे अब यहाँ क्या मुक्केबाजी दिखाता है? दिखाना था तो उस दिन दिखाता जिस दिन शेर पंजाब ने तेरी धज्जियां उड़ा दी थी। अरे रहम तो उस बेचारी पर आता है जो रात दिन मेहनत कर करके तुझ जैसे मरदूत का पेट पाल रही है, वरना तुझे तो उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। चलो। शंकर, अरे ओ शंकर, ये रोज रोज शराब पी के तुम्हें क्या हो जाता है? सोने दो ना बच्चे को। तू बाप बेटे के बीच में नहीं आना। हाँ? शंकर बेटे, शंकर बेटे, उठ बेटे, प्रैक्टिस करेंगे बेटे, उठ। नहीं पापा, सोने दो मुझे। अरे तू सोएगा तो चैंपियन कैसे बनेगा बेटे? मेरा सपना कैसे पूरा होगा? वो जो ऊपर बैठे हमारे हाल पे हंस रहा है ना, उसको कैसे पता चलेगा कि हमारी रगों में भी चैंपियन का खून है? उठ बेटे, चल प्रैक्टिस करेंगे। तुझे चैंपियन बनाना है मुझे। उठ उठ बेटे। मामा, पापा मुझे क्यों सताते हैं? हर रोज शराब पी के क्यों तंग करते हैं मुझे? दोष तेरे पापा का नहीं बेटे, उस शराब का भी नहीं, दोष उस बॉक्सिंग का है जिसकी हार तेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर सके। शंकर, बस चुप रहने का, उसे भूख लगी है। देख, मशीन के दराज में कुछ पैसे पड़े, जा दूध ले।
तो कुछ भी नहीं है। शंकर, अरे ये मुन्ना क्यों रो रहा है? इसे भूख लगी है। सावित्री से दूध क्यों नहीं पिला देती हो? दूध कहाँ से आएगा? माँ 3 दिन से बीमार है, इसलिए कहीं से पैसे नहीं आए। जो थे वो तुमने अपने दारू में उड़ा दिए। लेकिन तुम्हें क्या, माँ की दवा आए ना आए, सोनू को दूध मिले ना मिले, तुम्हें तो अपना दारू चाहिए बस। बाप से जुबान लड़ाता है तो और क्या करूं? शंकर, तुझे बोलने की क्या जरूरत पड़ी है? अगर सोनू भूख से रोता है तो रोने दे उसे। मैं सोनू को भूख से नहीं रोने दूंगा माँ, नहीं रोने दूंगा मैं। भैया जी। हाँ जी। एक पाव लीटर दूध देना, मैं पैसे कल दे दूंगा। क्यों बे, बाप की दुकान समझ रखी है क्या? मेरा भाई बहुत भूखा है, उसके लिए चल चल चल, ना जाने कहाँ से चले आते हैं साले। रामू, आधा लीटर दूध दो। अरे मेरे पापा से तो मिल के जाओ। हाँ, ये मेरे पापा हैं। पापा, इनसे मिलिए। ये मिस्टर शंकर धर्मा। शंकर। हाँ, शंकर धर्मा। जी। आपको देखकर जी चाहता है कि आपको फौरन गिरफ्तार कर लो। क्यों? एक चोर है जिसकी तलाश हमें बहुत दिनों से है और आपका हुलिया उससे बहुत मिलता जुलता है। वैसे आप करते क्या हैं? जी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। ट्रैवलिंग? आई मीन मेरा मतलब ट्रैवल एजेंसी है, अच्छा। सोनू ट्रैवल्स। ओह। और सोनू मेरे छोटे भाई का नाम है। ऐसी वैसे आपकी ट्रैवल एजेंसी? पापा, आपने फिर पुलिस ऑफिसर की तरह पूछना शुरू कर दी। चलो शंकर, हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। पता नहीं ड्राइवर अभी तक गाड़ी लेकर क्यों नहीं आया। घबराइए नहीं, अब तक वो नहीं आया तब वो आएगा भी नहीं। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मैं चला जाऊंगा क्योंकि ओबेरॉय होटल में मेरी एक मीटिंग है। मीटिंग है? जी। आई सी। बेस्ट ऑफ लक। बाय। बाय। और गफर भाई। ओ शंकर, क्या बात है, आपने बहुत देर कर दी। अरे गनीमत समझो कि मैं आ गया, लेकिन आज बहुत बड़ा हाथ मारा है। चलो। ना बाबा, मुझे तेरी चोरी का भागीदार नहीं बन। मेहनत की कमाई करता हूँ, इसीलिए उसकी तरफ देख भी लेता हूँ। तू अपनी तरफ देख, चोरी छुपे भागता रहता है। अरे कभी पकड़ा गया तो सोचा है क्या होगा? क्या होगा? बम, धरती फट जाएगी। बाप शराबी जरूर है, लेकिन एकदम ईमानदार। और माँ, अगर उस देवी को पता चल गया, गड़बड़ है। मुझे लगता है चोरी के बारे में सोनू को थोड़ा बहुत मालूम है। जितनी मेहनत तू धोखा देने के लिए करता है, उतनी मेहनत तू कमाने के लिए करे तो किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बार कह चुका हूं मेरे साथ काम करो। पता नहीं अच्छा खासा काम करते करते बीच में क्यों छोड़ दिया। देखो गफर भाई, हाँ। तुम्हारी दिन भर की कमाई 40-50 रुपए, अगर उसमें से हिस्सा करें तो दोनों में से किसी का भी गुजारा नहीं चलेगा। इसका मतलब है तुम चोरी करो। देखो शंकर, जीने के लिए ज्यादा आसान तरीके ढूंढना ठीक नहीं है। गफर भाई, जिस दिन जीना शुरू करूंगा
उस दिन सोचूंगा। फिलहाल खुदा हाफिज, सो जाओ।